जून के सख्त महीने में दोपहर के 2 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरोपुर में हर तरफ हुजूम था। गांव के चौपाल पर शाम के 5 बजे धूप ढलने लगी थी। गांव के लोग चौपाल पर परेशान बैठे थे। गांव के बिजली महकमे का आदमी धनीराम गांव वालों को कागज दिखा रहा था। देखिए भाइयों, इस बार गांव का बिजली का बिल पिछले महीनों से दोगुना आया है। किसी न किसी ने बिजली की चोरी की है। सीधा ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लिया गया है। इस गांव में लोग गरीब जरूर हैं, पर सब ईमानदार हैं। ऐसा कौन है जो चोरी कर रहा है? नाम तो नहीं बता सकता, पर शक रमेश पर है। इसके घर दिन में भी कूलर की आवाज आती है, और इसके घर में तो पंखा भी मुश्किल से चलता था पहले। सही कह रहे हैं आप। मैं खुद पिछले हफ्ते इसके घर गया था। घर में पुराना कूलर चल रहा था और बाहर से तार कहीं जा रही थी। तो फिर देर किस बात की है? बुलाओ रमेश को, पंचायत में जवाब देगा। इसे पंचायत में बुलाने से पहले इसे बिजली चोरी करते हुए हाथों पकड़ना पड़ेगा। जिस रामेश को बिजली की चोरी करते हुए पकड़ने की बात हो रही थी, वो एक छोटे से टूटे फूटे मकान में अपने बूढ़े माँ बाप और बीवी सुधा के साथ रहता था। उसके वालिद अक्सर बीमार रहते थे। उनका मिट्टी का घर गर्मी में बुरी तरह तपता था। रामेश की माँ ने कहा, ओह खुदा, ये गर्मी तो जान ले लेगे। अगर ये पुराना कूलर ना होता तो शायद आज बाबूजी की हालत और भी खराब हो जाती। रामेश के वालिद ने कहा, बेटा पुराना कूलर तो ठीक है, पर यह बिजली भी तो बहुत ले रहा है। बेटा रामेश, तुम ये बिजली कहाँ से लाए? गांव में तो पूरे 6 घंटे बिजली की कटौती चल रही है, लेकिन इस कूलर की हवा तो दिन रात चल रही है। अरे माँ, तुम ये सब मत सोचो। वालिद साहब की कितनी खराब हालत हो गई थी गर्मी से। अब राहत है, इसलिए सुकून में रहो। पर यह बिजली की तार कहाँ जा रही है? चुप करो। थाली में भरकर बाबूजी के पाँव में ठंडा पानी रखो। उनके तलवों में जलन हो रही होगी। नहीं बेटा, अब घर ठंडा रहता है इसलिए जलन नहीं होती, पर कुछ तो है जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो। बाबूजी, मैंने खेत वाले ट्रांसफार्मर से थोड़ा तार जोड़ लिया है। किसी को पता नहीं चलेगा। रमेश, तू चोरी करके हमें बचा रहा है, पर यह चोरी है बेटा। कहीं ये बात गांव में ना फैल जाए। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसी रात पड़ोस में रहने वाले बबलू और गट्टू ने रमेश के घर से जो तार ट्रांसफार्मर से जुड़ी थी वो देख ली और गांव के दबंग धनीराम को बुलाकर दिखा दी। धनीराम आग बबूला हो गया और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह गांव के डगडगी वाले ढोल बजता है। सुन लो भैरवपुर के लोगों, रामेश को पंचायत में हाजिर होना है। आज रात 8 बजे पंचायत में फैसला होगा। रामेश के घर में खौफतारी था। माँ ने कहा, रामेश, लगता है तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। ऐसे कैसे किसी को पता चल गया? हाँ, जरूर बबलू और गट्टू ने ही कुछ किया है। यही कल तांग झांक कर रहे थे। गलती तुम्हारी है और दोष उनको दे रहे हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको और बाकी सबको गर्मी से राहत देने के लिए बिजली की चोरी की। बेटा, चोरी करके मदद करना कभी इज्जत नफ्स और इज्जत नहीं दिलाता। रात 8 बजे पंचायत चौपाल पर हुजूम था। सब गांव वाले इकट्ठे हुए थे। मिट्टी के चबूतरे के ऊपर मुखिया जी का आसन लगा हुआ था और सामने सर झुकाए रामेश खड़ा था। मुखिया ने कहा, रामेश, तू सच सच बता, तूने चोरी की है बिजली की? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि हम कितने गरीब हैं। बाबूजी बीमार रहते हैं और गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। मैंने तो बस। ये बहाने मत बना। चोरी की है, सीधी बात है। और इस चोरी का बिल पूरा गांव क्यों भरे? रमेश, तुझे शर्म आनी चाहिए। गरीब होना जुर्म नहीं, पर चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है। आज अगर रामेश को सजा नहीं मिली तो कल और लोग बिजली की चोरी करेंगे। हाँ मुखिया जी, सजा तो इससे जरूर मिलनी चाहिए। रमेश, गांव के रूल सबके लिए बराबर हैं। तुम गरीब हो, हम जानते हैं, पर इस वजह से तुम्हें चोरी की इजाजत नहीं दी जा सकती। जरूर बबलू और गट्टू ने ही मुझे पकड़वाया है। रामेश के वालिद ने कहा, माफ कर दो हमारे बेटे को। इंसानियत के नाम पर माफ कर दो इसे। इंसानियत? जब बिल भरना होगा तब ये इंसानियत कहाँ जाएगी? मुखिया जी, मैंने ये खुद के लिए नहीं, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए किया था मुखिया जी। कोई और रास्ता नहीं था। रामेश, पंचायत तुझ पर 3 बातें तय करती है। पहला, तो अगले महीने का पूरा बिजली का बिल अकेले भरेगा। दूसरा, जो तार तूने लगाए थे वो आज ही कटवाएगा। और तीसरा, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, हमारे बेटे को गांव से मत निकालिएगा। मैं मंजूर करता हूँ मुखिया जी। सब खामोश हो गए। रामेश की नज़र सुधा, अम्मा और बाबूजी पर पड़ी। उनकी आंखें भी भीगी थीं। रामेश घर आकर उस तार का कनेक्शन काट देता है। उस रात रामेश को नींद नहीं आती।
परेशान होकर वो घर से बाहर निकल जाता है। सुधा उसके पीछे आती है। मुझे पता है, आपने सब कुछ हमारे लिए किया था। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं कि पूरा बिजली का बिल भर सकूं? आप इन्हें गिरवी रख दीजिए, अपने कंगन निकाल कर। नहीं सुधा, अकेले आप इस खानदान की जिम्मेदारी लेंगे क्या? मेरा भी तो खानदान है, मुझे भी कुछ करने दीजिए। अब चाहे कितनी भी परेशानी हो, गलत राह कभी नहीं चुनूंगा। सुधा रामेश को दिलासा देकर उसके लिए एक गिलास पानी लाती है। ठंडा पानी पीते हुए रामेश उस मटके की तरफ देखता है जिसमें इस तपती जून के महीने में भी इतना ठंडा पानी था। रामेश सोच में, मिट्टी ठंडी, धूप में भी ठंडक। सुधा, क्या हम पूरा घर ऐसा नहीं बना सकते? घर? मिट्टी का? वो कैसे? जैसे ये घड़ा है, मोटी दीवारें, मिट्टी की परत। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगले दिन रामेश मुखिया जी को बिजली के बिल के पैसे देता है। मुखिया जी के पूछने पर वो बता देता है कि अपनी बीवी के कंगन उसने गिरवी रख दिए हैं और बाद में अपनी मेहनत की कमाई से उन्हें छुड़ा लेगा। दोपहर में रामेश गांव के बाहर खाली जगह पर खुद मिट्टी खोदता है। पुराने टायर, बांस, लकड़ी से खाना तैयार करता है। राख, नमक, गोबर और नीम के पत्ते सब कुछ इकट्ठा करता है। अपने हाथ में लोहे की खुरपी और बाल्टी लिए मिट्टी में कुछ मिला रहा है। सुधा पास बैठी है। ये मिट्टी में आप क्या क्या डाल रहे हैं? गोबर, नमक और ये नीम के पत्ते। अरे सुधा, यही तो असल ठंडक और सफाई का राज है। गोबर दीवारों में ठंडक बनाए रखेगा और कीड़े मकोड़े नहीं लगने देगा। नमक हवा में नमी को खींचेगा जिससे अंदर की हवा ठंडी रहेगी। और नीम के पत्ते वो बैक्टीरिया और मच्छर से हिफाजत करेंगे। रामेश के वालिद आते हैं। अरे बेटा, ये सब क्या कर रहा है? कुछ नहीं होगा इससे। हमारे दादा परदादा तो ऐसे ही बनाते थे। हम भी भटक गए थे सीमेंट और कूलर के पीछे। क्या हो गया है रामेश तुझे? इतनी तेज धूप में ये सब क्या कर रहा है? बाबूजी, बिजली के तार का कनेक्शन काटा है, पर मिट्टी से कनेक्शन जुड़ गया है। अब मिट्टी से ठंडा घर तैयार होगा। रामेश अपने घर की दीवारें लीपना शुरू करता है। तभी बबलू और गट्टू भी वहां आ जाते हैं। बबलू, रामेश क्या बना रहा है? कहता है मिट्टी का ठंडा घर बनाएगा। ये पागल हो गया है शायद। ये बात जब चौपाल तक पहुंचती है तो सब कहकहा लगाकर हंसने लगते हैं। लेकिन 3 दिन बाद, रामेश की दिन रात की मेहनत के बाद, रामेश के घर में, अरे, आज तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। हाँ, बाहर कितनी लू चल रही है और हमारा घर एकदम ठंडा है। गांव वाले अंदर झांकते हैं। गर्मी नहीं, ठंडी हवा। रामेश बाहर एक तख्ती लगा रहा है। कूलर नहीं, मिट्टी है। एक गांव वाला, अरे अंदर तो सचमुच ठंडक है। बिना पंखा, बिना कूलर और बिजली भी नहीं चाहिए इसे। वाह रामेश। हाँ बिल्कुल। 3 दिन पहले जिस रामेश को सारे गांव के लोग दुत्कार रहे थे, अब उसके पास आकर उसकी वाहवाह कर रहे थे। धीरे धीरे पूरे गांव में रामेश के मिट्टी के कूलर का जिक्र होने लगा। मुखिया जी रामेश को बुलाते हैं। रामेश, तूने चोरी से जो बदनामी कमाई थी, आज तूने मिट्टी से वो इज्जत कमा ली। जी मुखिया जी, आज सही मायनों में मिट्टी की कीमत समझ आई है। एक गांव वाला, अरे रामेश सुन, मेरे भाई के घर में भी बहुत गर्मी लगती है। क्या उसका घर अपने जैसा बना सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर थोड़ा वक्त लगेगा। अगली सुबह गांव की औरतें जुटती हैं। फूलोमती, बबलू की माँ और कई औरतें मिट्टी, गोबर, नमक और पानी के साथ रामेश के घर के पास आती हैं। फूलोमती, रामेश, आज तो सिखाएगा हमें भी ये मिट्टी का जादू। हमारे घर की दीवारें भी तप रही हैं। आओ दीदी, सबसे पहले तो गोबर और मिट्टी मिलाओ, तनासुब आधा आधा। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालो, बस 1 मुट्ठी। और ये नीम, इसका लेप छत और खिड़की के पास करो। कीड़े नहीं आएंगे और हवा भी साफ रहेगी। गांव में परिवर्तन की शुरुआत होती है। गांव के अलग अलग हिस्सों में अब लोग पुराने घरों को मिट्टी से लेपना शुरू कर चुके हैं। कुछ बांस और घास का ढांचा भी बना रहे हैं। गांव वाले आपस में बात करते हुए कहते हैं, पहले सब सोचते थे कि पक्का घर ही असल होता है, पर अब ये देखो, रामेश का घर सबसे ठंडा है और सबसे सस्ता भी। बिजली का बिल एकदम 0। मुखिया जी कहते हैं, हमें पंचायत में एक प्रस्ताव लाना चाहिए। हर गरीब को एक मिट्टी का घर बनाने में मदद की जाए और रामेश जिसकी भी मदद करेगा वो रामेश को अपनी माली हालत के मुताबिक पैसे देगा। पंचायत का खास इजलास 2 दिन बाद बुलाया जाता है। चौपाल पर हुजूम है। रामेश अब मज़्ज़ज़ मेहमान की सूरत में बैठा है। मुखिया जी, गांव के भाइयों और बहनों, रामेश ने हमें सिखाया कि हल बाहर नहीं, मिट्टी में छुपा है। अब पंचायत की प्रस्ताव है, हर परिवार जिसे पक्के घर की सुविधा नहीं है, उसे मिट्टी के पायदार घर बनाने की मदद की जाए।
वाह, बहुत बढ़िया, जय हो रामेश भाई की। रामेश को हर व्यक्ति अपने मिट्टी के घर के निर्माण में मदद के लिए पैसे देना शुरू कर देता है और कुछ दिनों बाद रामेश अपनी बीवी के गरवी कंगन छुड़ा लेता है। रामेश सुधा को कंगन देते हुए, सुधा ये लो अपने कंगन, दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था जो आज उतर गया। सब आपकी मेहनत का नतीजा है। एक बात तो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई, चोरी से चाहे कितना ही भला कर ले, पर इज्जत और सुकून मेहनत से ही मिलता है। रामेश गांव के बच्चों को नीम के छाये में मिट्टी और गोबर मिलाकर दिखाता है। बच्चों, ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारे आबाओ अजदाद की किताब है। पढ़ो इसे, समझो इसे, कूलर से कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा इसका छूना। एक बच्चा, रामेश भाई, हम भी मिट्टी वाला घर बनाएंगे। बिल्कुल बनाना, याद रखना, मिट्टी से बना घर गर्मी भगाता है और इंसान को मिट्टी से जोड़े भी रखता है। रामेश